जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। ये जूते खाने के लायक के मंत्री है ये। लगता है कुछ नेताओं की सोच और जुबान दोनों गटर में गिर चुकी है। एक तरफ बिहार के सुशासन बाबू हैं, जिनका सुशासन अब महिलाओं के हिजाब तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ वो नेता हैं जो विरोध के नाम पर ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे सुनकर सड़क छाप गुंडे भी शर्मिंदा हो जाएं। नीतीश कुमार का हिजाब कांड और इम्तियाज जलील की जूता हाथ तोड़ पॉलिटिक्स। इस वीडियो में आज बात इसी सियासी गंद की। बिहार सीएम नीतीश कुमार वाले हिजाब कांड का विरोध पश्चिम बंगाल के साथ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्तिजा मुफ्ती ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पश्चिम बंगाल की सड़कें सुलग रही हैं, लेकिन हैरानी की बात देखिए, एनडीए के कुनबे में सब चंगा सी वाला माहौल है। जो नेता कल तक महिला सम्मान पर घंटों भाषण देते थे, आज उन्होंने फेविकॉल का जोड़ लगा लिया है। जब ये हरकत की माफी मांगने की बजाय जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अब आते हैं उस बयान पर जिसने आग में घी का काम किया। औरंगाबाद के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील, जिन्हें ओवैसी साहब इनाम बताते हैं। यवतमाल की रैली में जलील साहब ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने नीतीश कुमार और मंत्री निषाद को लेकर जो भाषा इस्तेमाल की, वो किसी नेता की नहीं बल्कि किसी भाई या डॉन की लग रही है। भाई या डॉन, आप मतलब समझ गए होंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, जब बाप को नहीं छोड़े हमने तो ये क्या चीज है। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है, तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। क्या है? कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। जलील साहब, आप कहते हैं कि तू सामने होता तो बताता। ये लोकतंत्र है या सड़क की लड़ाई? ओवैसी साहब का एक पुराना वीडियो सुनिए जिसमें वो आपकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। मगर वो इम्तियाज जलील आप तमाम है, आपके हर घर में इम्तियाज जलील है। हर वो शख्स जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करना चाहता वो इम्तियाज जलील है। अब सवाल यह है कि क्या हर घर में ऐसा इनाम चाहिए जो हाथ तोड़ने और जूता मारने की धमकी दे? क्या यही वो हिंदू मुस्लिम एकता है जिसका दावा ओवैसी साहब करते हैं? एआईएमआईएम दिल्ली ने इस वीडियो को ट्वीट करके अपनी मानसिकता साफ कर दी है कि उन्हें संविधान से ज्यादा धमकी पर भरोसा है। लोकतंत्र में विरोध का सभी को हक है। नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत है, शर्मनाक है। उसके लिए कानून अपना काम करे, लेकिन उस गलती का इलाज गुंडागर्दी नहीं हो सकता। अगर सत्ता पक्ष मर्यादा भूल रहा है तो विपक्ष अपनी भाषा को कैंची की तरह
क्यों चला रहा है? क्या हमारे देश की राजनीति अब सिर्फ इस बात पर टिक गई है कि कौन कितना गंदा बोल सकता है? जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन नेता उसे हिजाब, जूता और हाथ तोड़ने के किस्से सुना रहे हैं। सियासतदानों की ऐसी हरकतों से आम जनता को ही जागरूक होने की जरूरत है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या जलील का बयान सही था? क्या नीतीश कुमार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।